ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। आज का दैनिक पंचांग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। यह 4 भागों में है। इसका लघु प्रस्तुति अलग से पोस्ट की गई है इसी YouTube चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं यदि समयाभाव की कमी है तो आज का पंचांग 7 मार्च 2025 का सूर्योदय 6:07 पर, सूर्यास्त 5:54 पर, दिशा शुक्ल पश्चिम है। पंचांग के 5वें अंक को देखें यदि तो दिन वार शुक्रवार, तिथि प्रातः 9:18 तक अष्टमी, उसके बाद नवमी, नक्षत्र देर रात्रि 11:32 तक मृगशिरा, उसके बाद आद्रा, योग संध्या 6:15 तक प्रीति, उसके बाद आयुष्मान, करण प्रातः 9:18 तक बव, उसके बाद बालव। ये रहे पंचांग के 5वें अंक। यदि महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखने से पूर्व शिव का वास देखते हैं। शिव का वास अष्टमी तक यानी प्रातः 9:18 तक शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। वहीं उसके बाद गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है। अभिजीत मुहूर्त, महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:37 से 12:24 तक, अमृत काल अपराह्न 2:56 से 4:30 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं है। रवि योग देर रात्रि 11:36 से 6:06 यानी कल सुबह तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 तक। गोधूली बेला संध्या 5:52 से 6:16 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से 0:24 तक। अशुभ मुहूर्त में दिन राहु काल दिन के 10:32 से 12:01 तक। गुलिक काल प्रातः 7:35 से 9:04 तक। यमगंड अपराह्न 2:57 से 4:26 तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के में प्रातः 5 बजे के समय का है। तो सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव तथा शनिदेव कमजोर अवस्था में है। चंद्रदेव अपनी उच्च राशि से आज 11:45 से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव 2 मार्च से ही 43 दिनों के लिए वक्री हो गए हैं और शनिदेव 17 अप्रैल तक के लिए अस्त हैं सूर्य द्वारा। तो ग्रहों की स्थिति को देखें राशि के अनुसार, तो मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, स्वराशि में 1 ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति की राशि में है, 3 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं। ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह और चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। केतु, बुध, शुक्र स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इसके सभी डेटा इस प्रस्तुति के और अगली प्रस्तुति के दृक पंचांग से लिए गए हैं और छवि गूगल से ली गई है। तो ये रहे हमारी पंचांग के दैनिक पंचांग की पहली प्रस्तुति। आपको दूसरी प्रस्तुति में ले चलते हैं, जो जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ अपनी अगली प्रस्तुति के लिए। चलिए, स्वागत है आपका दैनिक पंचांग 7 मार्च 2025 के दूसरे भाग में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार देखते हैं। नक्षत्र समूह के स्वामी, नक्षत्र समूह की परिभाषा में हम आपको बताएं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, परंतु ग्रह 9 ही हैं।
इसलिए 3 नक्षत्र समूह के का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया है। तो क्रमानुसार पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र समूह के को एक समूह में रखा गया और उनका स्वामित्व केतु को दिया गया। उसी तरह से 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र समूह को एक साथ रखा गया। मंगल इनके स्वामी बने। और अगर इसी को कहें अंतिम में, तो 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र समूह बुध को, उसका स्वामित्व बुध को दिया गया। तो जन्म नक्षत्र समूह से हम गणना करते हैं। जन्म नक्षत्र समूह का जो फल होता है वह मिश्रित फल होता है। और जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह पीड़ादायक होते हैं, अशुभ होते हैं, बाधा डालते हैं कामों में, असंतोष होता है, आदि आदि अशुभता लेकर आते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभ फलदायी होते हैं। तो आज रात के 11:32 तक मृगशिरा नक्षत्र है, जिसके स्वामी मंगल है। तो मंगल के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। और बृहस्पति, बुध, शुक्र के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। और शुभता के संकेत मिल रहे हैं वहां से जिनके नक्षत्र स्वामी राहु, शनि, केतु, सूर्य, चंद्र बनते हों। वहीं 11:32 के पश्चात जब आद्रा नक्षत्र होता है, तो आद्रा नक्षत्र राहु के स्वामी, राहु का स्वामित्व है उन पर, उनके राहु स्वामी बनते हैं। इसलिए राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होने की संभावना है। तो राहु के नक्षत्र समूह में आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र आते हैं। वहीं सूर्य, केतु, शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। और बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र तथा मंगल के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे हमारे जन्म नक्षत्र समूह के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम आपको अगली प्रस्तुति में ले चलते हैं, जो है चौघड़िया मुहूर्त। अभी हमने देखा दिन, अब देखते हैं काल, अवधि, शुभ और अशुभ, जिसे चौघड़िया ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ चौघड़िया ज्योतिष तीसरी प्रस्तुति में के लिए। 7 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में अभी तक हमने देखा कि शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, शुभ दिन, अशुभ दिन। अब शुभ काल और अशुभ काल को देखते हैं। यह चौघड़िया ज्योतिष के नाम से जाना जाता है या चौघड़िया मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। यह शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है। और जो कोई अन्य मुहूर्त नहीं देख सकते, इस मुहूर्त को भी देखकर आप कार्य कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। और कम से कम चौघड़िया मुहूर्त को जरूर देखना चाहिए। यदि हमें समयाभाव या अन्य मुहूर्त को नहीं देख पाए, तो यह चौघड़िया मुहूर्त को देखकर हम काम करें तो ज़्यादा उपयोगी भी हो सकता है कुछ हद तक। कुल हम जानते हैं कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 ग्रह होते हैं। तो हर सप्ताह के दिन के लिए एक एक ग्रह उनके स्वामी बनते हैं। और हर ग्रह विभिन्न कर्मों के लिए अधिकृत हैं, उसकी शुभता के लिए। तो इस तरह से 7 चौघड़िया का संबंध 7 दिन से है।
और वही चौघड़िया जो होता है आज का, जो दिन होता है उसी चौघड़िया से आरंभ होता है। और कुल 7 चौघड़िया, सातों दिन के अनुसार अलग अलग चौघड़िया होते हैं, इसलिए अलग अलग दिन के अनुसार चौघड़िया का भी आरंभ होता है। और ग्रह से संबंध है उनका, शुभता और अशुभता का और कार्यों का। लेकिन चौघड़िया 8 सुबह के दिन के होते हैं, 8 रात के होते हैं, इसलिए जो भी चौघड़िया से दिन आरंभ होता है या रात्रि आरंभ होता है, वही चौघड़िया से दिन की समाप्ति और रात्रि की समाप्ति होती है। चौघड़िया समय को देखने के लिए, मुहूर्त को देखने समय यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वह वार वेला, राहु काल या काल बेला, काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। दिन के जो चौघड़िया होते हैं वार वेला, राहु काल और काल बेला से ग्रसित होते हुआ करते हैं, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। तो जो अगर कोई अशुभता से व्याप्त है तो उस चौघड़िया को त्याग देना चाहिए। तो आज का दिन शुक्रवार है, शुक्रवार में चर चौघड़िया से आरंभ होता है। चर चौघड़िया सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। उसके बाद लाभ चौघड़िया है जो 7:35 से है। अमृत चौघड़िया वारवेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। शुभ चौघड़िया उसके बाद है। रोग और उद्वेग चौघड़िया उसके पश्चात आते हैं। तो इस तरह के 7 चौघड़िया हुए। और चूंकि चर चौघड़िया से दिन आरंभ हुआ है, चर चौघड़िया से दिन समाप्ति होती है। रात्रि के चौघड़िया में रोग चौघड़िया से रात्रि आरंभ हो रही है। उसके बाद काल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। उद्वेग चौघड़िया, शुभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया और चर चौघड़िया से पर ये आकर फिर रोग चौघड़िया जो कि रात्रि आरंभ जिससे हुआ था उसी से रात्रि समाप्ति होती है। तो ये रहे चौघड़िया मुहूर्त। यह सभी हमने दृक पंचांग से लिया है और छवि गूगल से लिया है, आप तक YouTube के माध्यम से पहुंच रहा है। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर पोस्ट की, छोटी बड़ी पोस्ट की सूचना आपको तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अपनी प्रस्तुति में सुधार लाने हेतु या आप कुछ विशेष प्रस्तुति चाहते हो तो हमें सुझाव दें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। और आपका लाइक हमारे लिए प्रोत्साहन का स्रोत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी अगली प्रस्तुति में लिए चलते हैं, जो कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलिए अपनी अगले और अंतिम प्रस्तुति में स्वागत है आपका 7 मार्च 2025 के पंचांग, दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों का हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है और अंक हमारे जन्म तिथि में अंक के 3 तत्व हैं, तिथि, माह और वर्ष। इन सभी तत्वों का की अहम भूमिका हुआ करती है। तो तिथि से हम मूलांक निकालते हैं, जन्म तिथि से, और जन्म तिथि, माह और वर्ष से हम अपने भाग्य को भी देखते हैं, जिसे भाग्यांक कहा जाता है। तो दिन का यदि 7 मार्च 2025 का भाग्यांक निकालते हैं तो कुल योग 1 होता है, और यदि मूलांक निकालते हैं तो 7 होता है। तो आज का कंपैटिबिलिटी या कैसा सफलता का रेट क्या है, स्टार कितने मिल रहे हैं, यह चलिए हम देखते हैं। तो जिस जातक का जन्म किसी भी माह का 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, उनके मूलांक 1 होते हैं। सूर्यदेव उनके स्वामी हैं। दिन बहुत अच्छा बीतने की संभावना है। 4.5 स्टार मिल रहे हैं। 100% सफलता का रेट है। यहाँ ये बताते चले, चूंकि एक राजा का होता है, राजा का संबंध लगभग सभी से अच्छा होता है, किंतु कुछ
शनि देव और मंगल देव से थोड़ी सावधानी होती है। तो बाकी सभी अंकों से इनका संबंध बहुत अच्छा है, इसलिए फल जो है उसको कहें पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। दो जिनका मूलांक बनता है, 2, 11, 20, 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए चंद्रमा शासक ग्रह बनते हैं। दिन बहुत अच्छा है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का सूचकांक है। 3 मूलांक वाले जन्म तिथि 3, 12, 21, 30 किसी भी माह का, जो बृहस्पति देव उनके स्वामी बनते हैं, 3 स्टार मिल रहा है, 70 से 80% सूचक सफलता का सूचक होने की संभावना है। 4 मूलांक वालों का 4, 13, 22, 31 तारीख का जन्म तिथि है, किसी भी माह का, राहु उनके स्वामी बनते हैं, 3 स्टार मिल रहा है, 90 से 100% सफलता का उम्मीद है, संभावना है। सूर्य और राहु का संबंध बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि सूर्य का अस्तित्व, जहाँ सूर्य है वहीं छाया है, जहाँ छाया है वहाँ सूर्य जरूर है। सूर्य के अस्त होने पर राहु का भी अस्तित्व कम जाता है। अब 5 मूलांक वाले, आपका जन्म तिथि 5, 14, 23 तारीख को किसी माह का हुआ है, बुधदेव आपके स्वामी बनते हैं, और ये मध्य का अंक भी है, 1 से 9 के बीच में। दिन बहुत अच्छा बीतने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का होने की संभावना है। 6, 15, 24 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का, 6 मूलांक है, दिन बहुत अच्छा है, शुक्रदेव आपके स्वामी बनते हैं, दिन बहुत अच्छा है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का रेट होने की संभावना है। केतु देव स्वामी बनते हैं 7 मूलांक वालों का, इनका जन्म तिथि किसी भी माह का 7, 16, 25 तारीख को हुआ होता है, दिन बहुत अच्छा बीतने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का सूचकांक है। जिस जातक का जन्म 8, 17, 26 तारीख को किसी भी माह का हुआ है, उनका मूलांक 8 बनता है, शनिदेव उनके स्वामी बनते हैं। 8 और 1 का संबंध शत्रुता का है, पिता पुत्र का संबंध है, शत्रुता का संबंध है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 0 स्टार मिल रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के संकेत मिल रहे हैं। 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक, 9 सबसे बड़ा अंक, 1 सबसे छोटा अंक, शक्तिशाली सबसे ज़्यादा 1 सूर्य, 9 अंक मंगल देव उसके बाद शक्तिशाली, क्योंकि राजा की रक्षा मंगल ही करते हैं, सेना करती है। तो दिन बहुत अच्छा है, 1 और 9 का संबंध अच्छा होता है, इसलिए 4.5 स्टार मिल रहे हैं, लेकिन राजा सेनापति से ही सावधान रहते हैं। 50% इसलिए सफलता का रेट होने की संभावना है। तो ये रहा अंक ज्योतिष के अनुसार दिन आज कैसा बीतने की संभावना है। इसी प्रस्तुति के साथ हम आज के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति का यहाँ समापन करते हैं। हम अगली प्रस्तुति में पुनः आएंगे। आप हमसे बने रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को जो दबा दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगली प्रस्तुति में फिर आएंगे। तब तक के लिए ईश्वर आप पर असीम कृपा बरसाए रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।